और मेरे हिसाब से गनिमी कावा इज नथिंग बट एसईओ, इसकी वजह से औरंगजेब जैसा बंदा हार जाता था, जिसके पास वो इंडिया ऑन पेज हमारे तोपे। हाँ प्रथमेश, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं थोड़ा एसीओ कल देख रहा था, तो मुझे एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब एसीओ क्या है, मतलब कैसे वर्क करता है, मतलब प्रॉपर एसीओ किसको बोलते हैं? तो प्रथमेश ने पूछा कि एसईओ क्या होता है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। हम लोग जब बचपन में कुछ स्टोरीज पढ़ते थे, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, शिवाजी महाराज की स्टोरी सुनी है आपने? तो शिवाजी महाराज जब लड़ते थे तो कौन से एरिया में लड़ते थे, आपको पता है? शिवाजी महाराज का एरिया कौन सा था? हाँ, उसको कहते हैं सह्याद्री बेल्ट। सह्याद्री की जो पहाड़ियां है, पहाड़े हैं वहां पर, जो जंगल एरिया है, तो राइट फ्रॉम नवी मुंबई से रायगढ़ से लेकर रत्नागिरी तक या कोल्हापुर, सांगली, सातारा, ये मेन एरिया था महाबलेश्वर का, वो एरिया, इसको सह्याद्री कहते हैं। और इस सह्याद्री में शिवाजी महाराज किंग थे। तो औरंगजेब जब सह्याद्री शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए आता था या फौज भेजी थी, तो औरंगजेब के पास में बहुत सारी फौज थी, बहुत ह्यूज। शिवाजी महाराज की जो फौज थी वो बहुत छोटी थी उनके सामने, लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब को हराया करते थे शिवाजी महाराज, या कोई भी दुश्मन जो है जो उन पे अटैक करता था उसको हरा दिया करते थे। तो आपको क्या लगता है क्यों? अनिता का कहना है वो दिमाग से काम करते हैं। पॉइंट नोटेड है गाइस, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, दिमाग से। लेकिन दिमाग से ऐसा क्या काम करते थे कि जिसकी वजह से औरंगजेब जैसा बंदा हार जाता था, जिसके पास वो इंडिया का किंग था औरंगजेब, और महाराष्ट्र में एक छोटे से कॉर्नर में, कोने में, शिवाजी महाराज अपने कुछ किलो के साथ में और कुछ हजार सैनिक, जिनको मावड़ी कहते हैं मराठी में, उनके साथ में बैठते थे। क्योंकि सर जो गनिमी कावा कहते हैं इसको। ओके, जो टेक्निक यूज करते थे उसको गनिमी कावा कहते हैं, और मेरे हिसाब से गनिमी कावा इज नथिंग बट एसईओ। गनिमी कावा में क्या करते थे? पहले तो कंपटीशन रिसर्च। शिवाजी महाराज समझते थे कि औरंगजेब कितना बड़ा है। शिवाजी महाराज के पास में पूरी आइडिया होती थी कि कौन आ रहा है, किसको भेजा गया है हम पे हमला करने के लिए। उनके पास में कितनी सारे तोहफे हैं, या फिर कितनी हाथी है, या जो भी है, तलवारें कितनी हैं, ये पूरा अंदाजा होता था। तो शिवाजी महाराज के जो लोग होते थे वो उनको गुप्तहेर कहा करते थे, मतलब जासूस शिवाजी महाराज के, जो औरंगजेब के फौज में जाकर पता लगाकर इंफॉर्मेशन भेज दिया करते थे शिवाजी महाराज को पहले से ही। दूसरा, उनको अपनी माइक्रो निश पता थी शिवाजी महाराज को, कि मेरी माइक्रो निश पता मुझकी है कि सह्याद्री, मुझे सह्याद्री में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि सह्याद्री के हर कोने मुझे पता है, हर रास्ते मुझे पता है। ओके, तो वो अपने माइक्रो निश से हट नहीं रहते, उनको पूरा पता था कि ये मेरा एरिया है, मेरे एरिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता, चाहे कितनी भी बड़ी फौज लेके आए। तो जब औरंगजेब की फौज आती थी तो उनको पता होता था कि कौन से रास्ते से आने वाली है, क्योंकि उसकी फौज की साइज इतना बड़ा होता था, तो उनको रास्ते चूज करने पड़ते थे। अगर दूसरे भी रास्ते लेते हैं वो, तो कितने रास्ते हैं वहां पर। तो कंपटीशन जो है, हमारा कंपटीशन कितना बड़ा है, और वो हमको हमारे ऊपर कैसे अटैक कर सकता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग जब भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जब भी एसईआरपी में जाके चेक करते हैं, हमारी नंबर ऑफ वेबसाइट जहां पर होती है उनको डिटेल में स्टडी करते हैं, तो हम लोग भी यही स्टडी करते हैं कि वो कीवर्ड रिसर्च में उस पोजीशन में क्यों रैंक हो रहा है, हम में क्या कमी है, और ताकि हम लोग उस कमियों को दूर करें और अपनी यूएसपी क्रिएट करें। तो शिवाजी महाराज अपनी यूएसपी भी क्रिएट करते थे। उसके बाद में जब फौज आती थी उनके साथ लड़ने के लिए, वो पहाड़ों के ऊपर में अवेलेबल रहते थे या जंगल में गुम हो जाते थे, तुरंत हमला किया और गुम हो गए। तो इसी टेक्निक को गनिमी कावा कहते हैं। हम लोग भी अगर मुझे अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को की पोजीशन शिफ्ट करनी है, अगर उनसे भी लड़ना है, उनसे ऊपर आना है, तो वो इतनी बड़ी कंपनी है, लाखों प्रोडक्ट्स लेकर आ चुके हैं वो लोग, लाखों प्रोडक्ट्स हैं उनके पास में। आपकी छोटी ई कॉमर्स साइट होगी, 10, 15, 20, 50 प्रोडक्ट्स होंगे, इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते।
लाखों प्रोडक्ट्स के हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स कम है, उनके पास में जो अमेजोन के पास में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो लूप होल्स, हजारों लूप होल्स होंगे और होते भी। अगर आप जाके देखो अमेजोन के हर पेज के ऊपर में जाकर आप देखो कि मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन गड़बड़ होता है, वहां पे कीवर्ड स्टफिंग की जाती है। ओके, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में कीवर्ड स्टफिंग नहीं करोगे क्योंकि आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, आप कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से चलते हो, आपका पूरा फोकस पता है आपके पास में प्रोडक्ट का, में तो हर प्रोडक्ट को एकदम पर्सनली जानते हो। आपका वो माइक्रो निश है, जैसे शिवाजी महाराज को बताता सह्याद्री, आपकी माइक्रो निश है, अमेजोन की माइक्रो निश नहीं है। अमेजोन हर प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता है, हम लोग एक ही प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं। तो हमारी जो टेक्निक है कंपटीशन को ओवरकम करना या कंपटीशन को किल करना, उसको भी हम लोग गनीमी कावाई कह सकते हैं। तो वही एसईओ है। ओके, तो मुझे लगता है कि उनको अपने एरिया का एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या, अपनी जो क्वालिटीज है उसको ऑप्टिमाइज करना, बेहतर ढंग से सभी क्वालिटीज को यूज करना एक साथ। तो शिवाजी महाराज के पास में जो सैन्य होता था छोटा सा, या उनका एरिया का नॉलेज, उनका पैशन फॉर हिज ओन रिलीजन, हिज ओन कंट्री या स्टेट महाराष्ट्र, उसके लिए पैशन था, कमिटेड थे वो। उतना ही कमिटमेंट हमको भी लाना है। ओके, और तब हम लोग आई थिंक हमारी कंपनी का प्रॉपर एसईओ कर पाएंगे। फिर उसके लिए हमारी तलवारें कौन सी है, ऑन पेज, हमारे तोपे, ऑफ पेज, बैकलिंक्स, ओके, कीवर्ड रिसर्च। अपने आप अमेजोन जैसा औरंगजेब हम लोग हरा सकते हैं।